नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आप सभी को मैं आज एक बड़ी ही, जिसे बोलेंगे दुख भरी घटना सुनाने जा रहा हूं। हमारे समाज के लिए ये बड़े ही दुख की बात है कि बिरहा गायक राजकुमार यादव, जो अंधविश्वास और पाखंडों पर लगातार अपने बिरहा के माध्यम से और अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार समाज में जागृति फैलाने का काम करते हैं, उन्हीं राजकुमार यादव को आज गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, गिरफ्तारी का कारण क्या है और गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या उन्होंने कोई कत्ल किया? क्या उन्होंने किसी को लठ मारा या किसी का उन्होंने अपमान किया? तो साथियों, ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। उन्होंने ना तो किसी का कत्ल किया, ना ही किसी को लाठी मारी, ना ही किसी को शोषण किया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उनकी गिरफ्तारी किस लिए होती है? महज एक छोटी सी बात के लिए, समाज को जागृत करने के लिए। और वो किस समाज को जागृत कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस समाज को वो जागृत कर रहे हैं वही समाज उनके खिलाफ थाने में जाके बैठ जाता है और कहता है कि राजकुमार यादव बिरहा गायक को गिरफ्तार करो, नहीं तो हम लोग यहां से जाएंगे नहीं, पूरा गांव इकट्ठा होगा। और तो पुलिस भी तुरंत तत्काल प्रभाव से एक्शन में आती है और वह चल पड़ती है राजकुमार यादव को गिरफ्तार करने के लिए। तो इस संदर्भ में जब मुझे सूचना मिलती है तो मैंने राजकुमार यादव जी को फोन किया, तो उन्होंने बताया, मैंने पूछा कि आखिर घटना का क्या कारण है, पूरा विस्तृत बताइए। तब उन्होंने बताया कि मैं गांव सगरी कुइया पचपेड़वा थाना के अंतर्गत आया हुआ था अपना कार्यक्रम करने के लिए, और इस कार्यक्रम में मैंने केवल इतना भर कहा है कि हमारे समाज के लोग जिस देवी देवता की पूजा करते हैं, उन देवी देवताओं को बांस की खपच्ची, मिट्टी, पत्थर का डिजाइन, पूरा का पूरा जो स्वरूप होता है मूर्ति का, वो मूर्ति का स्वरूप हमारे समाज के लोग खुद देते हैं। और हमारे समाज के लोग ही याचना करने के लिए उन्हीं के आगे बैठ जाते हैं। उन्हें मिट्टी का और बांस की खपच्ची का, हर चीज का बनाने के बाद कहते हैं कि हे माता, हे भगवान, आप हमारा पूरा घर धन धान्य से भर दो। तो यही इतना महज ही मैंने भाषण में कहा था, और यह कहा था कि दुर्गा की मूर्ति जो बनाई जाती है वह कैसे बनाई जाती है, और उसी दुर्गा को मूर्ति को बनाने के बाद हमारा समाज उसी के आगे गिड़गिड़ाता है। और जिसको तुमने बनाया और उसी के आगे गिड़गिड़ा हो, ये कहां तक शोभनीय है? आप सभी जो इस तरह के त्योहार, तीज आती हैं जिनमें आप बहुत सारा अपना धन नष्ट करके इन देवी देवताओं को खिलाने पिलाने का प्रबंध करते हो, यह पूरी तरह से आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण है। बस इतनी सी बात थी। वहां के गांव के कुछ ऐसे लोग जो मनुवादी विचारधारा के गुलाम हैं, मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, मनुवादी विचारधारा के शिकार हैं, वह वहां से भाग लेते हैं थाने पहुंचकर बताते हैं। और सबसे पहले जब वहां पे दरोगा उन लोगों को सीरियस नहीं लेता, तो तुरंत वो लोग विधायक को फोन मिलाते हैं, और वहां का विधायक भाजपा का विधायक होता है, तो वह तो आग बबूला होगा ही, क्योंकि उसकी धर्म के नाम पे ही पूरी हांडी चढ़ी हुई है। तो वो सीधा फोन उठाता है और दरोगा को फोन मिलाता है, कहता है कि हमारी सरकार रहते हुए देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, तत्काल प्रभाव से जाके उसको पकड़िए और लाके थाने में बंद करिए। तो दरोगा भी तत्काल एक्शन में आता है और अपनी टीम भेजकर वहां पर जो 30-40 लोग थे, उस टीम की पूरी कमेटी को वहां से पकड़ के लाके थाने में बैठा देता है, और थाने में 3-4 लोगों को अंदर लॉकअप में बैठा देता है। जब पता करते हैं कि इसमें गायक कौन है, गाने वाला कौन था, जिसने ये गाया था, तो पता लगता है कि वो नहीं आए। तब ये बात जब पता लगती है तो तुरंत दरोगा बोलता है कि जाओ पहले उस व्यक्ति को पकड़ के लाओ। तब वहां से वो जाते हैं
और राजकुमार यादव को गिरफ्तार करके वहां से लेके आते हैं। जब राजकुमार यादव जब यहां पर पहुंचते हैं तो बताते हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से मुझे यहां पर आप लोग लेके आए हो गिरफ्तार करके। तब दरोगा कहता है कि आपको पता नहीं देवी देवताओं को आपने गाली गलौज किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने देवी देवता को किसी को गाली नहीं दी है, मैंने तो केवल कहा है कि मैं जिन देवी देवताओं को मैंने बनाया है उसी से मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, लोगों को यही मैं जगा रहा हूं। तब दरोगा कहता है तुम्हें पता नहीं है सरकार किसकी है? और इनको जवाब सवाल करने के एवज में, क्योंकि वह ठाकुर था, सिंह था, जो आज अखिलेश यादव लगातार बोल रहे हैं कि सभी थानों में अधिकतर सिंह बैठे हुए हैं, तो वही सिंह आता है और इनको अंदर कर देता है। ये भी अंदर लॉकअप में हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि वह सोने की तैयारी कर रहे होते हैं अंदर लॉकअप में, क्योंकि उन्होंने रात में प्रोग्राम किया था और उस प्रोग्राम के बाद नींद आएगी ही, कोई भी रात में रहेगा। और दूसरे दिन का कार्यक्रम तो स्थगित था हो हल्ला की वजह से। जब वो लॉकअप में बंद थे, उधर राजकुमार जी के चाहने वाले, कौन था उनका चाहने वाला? भीम आर्मी बलरामपुर के जिलाध्यक्ष और बहराइच के जिलाध्यक्ष, दोनों को जब पता चलता है कि राजकुमार यादव इस समय लॉकअप में बंद हैं, तो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता और तत्काल प्रभाव से बलरामपुर के डीएम और एसपी से वो लोग संपर्क साधते हैं और दबाव बनाते हैं कि अगर राजकुमार यादव को लॉकअप के बाहर नहीं छोड़ा गया तो हम लोग थाने का घेराव करेंगे और यह आपके लिए उचित ना होगा। तब जाकर उन लोगों को जब यह आभास होता है कि यह मामला गंभीर हो सकता है, तो तुरंत एसपी एसओ को फोन करता है और कहता है कि उन्हें तुरंत बाहर निकालकर सुलह और समझौते से काम करवाइए। तब जाकर मामला गंभीर ना हो जाए, देवी देवताओं की पोल थोड़ी और ना खुल जाए, इसलिए मामले को हल्के में निपटाना चाहते थे, क्योंकि दूसरा पक्ष भी खड़ा हो रहा था अपनी आवाज उठाने को कि वास्तव में सच में कि इन देवी देवताओं के आगे जिनकी मूर्ति हमने बनाई है उनके आगे हम गिड़गिड़ा रहे थे, केवल इतना भर ही कहना था कि हमें थाने में बंद कर दिया, मामला गंभीर न हो, इसलिए तुरंत लॉकअप से राजकुमार यादव को बाहर निकाल लिया जाता है। फिर सुलह समझौते के तहत उनको वहां से छोड़ दिया जाता है और चेतावनी देता है दरोगा, कहता है कि इस समय आपको पता है कि सरकार किसकी है और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ना होगा। यानी अब आप साफ साफ समझिए कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी को तोड़ा मरोड़ा, कत्ल किया जा रहा है और यह हमारे संविधान की मूल भावनाओं का हनन है, क्योंकि संविधान कहता है कि अंधविश्वास और पाखंड फैलाने वाले को जेल होना चाहिए। यहां तो अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने वाले को ही जेल भेजा जाने की तैयारी हो रही है। आप समझ सकते हैं यहां के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है। आप देख रहे हैं कि पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस घटना को जो सरकार बैठी हुई है, इन्हीं के शासनकाल में ऐसी घटनाएं लगातार हमले की होती जा रही हैं, लेकिन ये लोग उधर ना देश संभाल पा रहे हैं, इधर ना ये शासन सत्ता अंदरूनी संभाल पा रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं पिछले 14 सालों में जितना हनन हमारे सामाजिक न्याय का हुआ है, इतना हनन पिछले 70 सालों में नहीं हुआ होगा। आप सभी गौर करिए, हमारे समाज के राजकुमार यादव जैसे जो योद्धा हैं, पुरोधा हैं, अगर ऐसे पुरोधाओं के ऊपर अंकुश लगाया जाने लगा और आप लोग खामोश हो गए और आपके समाज के वो लोग जिनको राजकुमार जैसे लोग जगाने का काम कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि जागो मेरे भाइयों, इस अंधविश्वास और पाखंड से निकलो, वही भाई दौड़ के राजकुमार यादव जी जैसे व्यक्ति के ऊपर एफआईआर कराने के लिए खड़े हो जाते हैं। यानी लोहे को लोहे से काटा जाएगा। दुश्मन हमारा कौन है, लेकिन दुश्मन कौन खड़ा कर दिया जा रहा है। राजकुमार जैसे लोग आपको जगाने नहीं आएंगे, आप ऐसे ही सोते रहो, मारे जाते रहो। और यह बात राजकुमार यादव जी ने कही भी थी, मुझे याद आ रहा है कि बटोगे तो कटोगे,
ये सुना था और आज उन्हीं के मोहरे बने हुए हो, उनके मोहरे बनकर काम कर रहे हो कि वो आपको थोड़ा सा निवाला फेंक देंगे लेकिन रहोगे आप कुत्ते के कुत्ते ही। तो आप समझो, इधर आपका पूरा समाज है, दूसरी तरफ आपका कुत्ते जैसा व्यवहार है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में बैठाओ, सटोगे तो कटोगे। यह राजकुमार यादव ने कहा था, जो याद आ गया मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सटोगे तो कटोगे, इसका ध्यान रखना। और राजकुमार जैसे हमारे जो साथी हैं, योद्धा हैं, जो आज मुखर होकर अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं, अगर इनकी आवाज को दबाई जाती है और उसके बावजूद भी हमारा समाज नहीं खड़ा होता, तो यह हमारे समाज का निहंगमपन है, नपुंसकता है कि आज हम अपने इन योद्धाओं को, जीते जागते पेरियारों को नहीं पहचान पा रहे हैं। जो हम हर साल जितने पेरियार हम लोगों से इस बीच में नहीं है निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं, उन पेरियार के फोटो पे माला चढ़ाकर हम उन्हें सम्मानित करते हैं और हमारे बीच में बैठे हुए पेरियार, जिंदा पेरियारों को नहीं पहचान पा रहे। आप उन्हें इस तरह से इनकी हिमाकत हो जाती है, उठा जब चाहते हैं गिरफ्तार कर लेते हैं, जब चाहते हैं उनके ऊपर FIR हो जाती है। साथियों, ये समझने का वक्त है और उन लोगों को आप भी समझाइए जिनको ये जगा रहे हैं, कम से कम वो तो ना इनके खिलाफ खड़े हों। तो आप सभी से यही एक गुजारिश है, राजकुमार यादव जी जैसे योद्धा को यदि हल्की सी खरोंच भी आ जाती है तो धिक्कार है, ऐसे समाज में कोई खड़ा नहीं होगा समाज को जगाने के लिए। तो साथियों, एक ही अपेक्षा के साथ आप सभी राजकुमार यादव जी जैसे योद्धा का साथ दें, ज्यादा से ज्यादा उनके लिए खड़े रहें और जो लोग उनके विपक्ष में जा रहे हैं, हमारे लोग, उनको समझाएं कि आप समझो ये आप ही के लिए काम कर रहे हैं दिनों रात। इनको क्या जरूरत है अपने ऊपर FIR करवाने की, क्या जरूरत है किसी को दुश्मन बना लेने की? आखिर कौन हमको ऐसा धन दे रहा है जो हम दूसरों के लिए दुश्मन बन के इस तरह आपके लिए मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं? तो साथियों, ये पीड़ा थी मेरी भी, क्योंकि समाज में जो योद्धा हैं, अगर ये योद्धा नहीं रहे तो हम लोग लड़ाई कैसे लड़ेंगे और किसके लिए लड़ेंगे? तो साथियों, आप सभी से एक ही अपेक्षा के साथ कि आप सभी राजकुमार जी को यदि जानते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें संपर्क करें और उनका मनोबल बढ़ाएं, जिससे आने वाले समय में वो आपके लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करके जागृत करने के लिए लगे रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार, जय जोहार।